गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर हम पूरा अपना आइडेंटिफिकेशन से लेकर टिल ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन तक की बात करेंगे। तो ये हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम इसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का प्रोसीजर देखेंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन एलैबोरेटेड फॉर्म। ये इस चैप्टर में एक छोटे लेवल पे स्मॉल पार्ट में दे रखा है आपको प्रोसेस अगेन, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हमें अच्छे से पता है, मीन्स जो फाइनेंशियल करेक्टर की है और जो सोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पे वेरीफाइड की जा सकती है, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम प्रिपरेशंस ऑफ वाउचर्स करते हैं। वाउचर्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी प्रिपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है हमारा जो अभी आगे आएगा, हम उसको वहाँ पे डिटेल में एक्सटेंड में लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल के अंदर जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन, जो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सोर्सेज क्या चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड देन वाउचर्स। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी जर्नल में रिकॉर्डिंग्स का काम करते हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ओरिजिनल एंट्री से हम क्या करते हैं, हेड वाइज ग्रुपिंग वाइज हम क्या करते हैं, सेपरेटली अकाउंट को लेके चलते हैं। और इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेपरेट इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सनस का क्या कर दिया जाता है, सेपरेट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और उन अकाउंट्स को सम अप करके हम कहाँ लेके जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस, और फाइनेंशियल हमारी परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही है। तो ये हमारा प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट टॉपिक था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे पास डिटेल पॉइंट में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं, वो सारे वही कंटेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं आपका पूरा एलैबोरेटेड फॉर्म में देख ले रही हूँ। आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोल रहा है कि ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स क्या है, जिसके जो हमें हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने नेम के अकॉर्डिंग हमें ये बता रहा है कि कैश बेसिस मतलब सिर्फ वहाँ ये ट्रांजेक्शन ओनली वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है, कैश में डील होता है। मीन्स कैश अगर रिसीव हुआ तो हम अपनी इनकम बुक करेंगे और कैश हमने पे किया तो हम अपना खर्चा बुक करेंगे, ठीक है। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई है किसी भी सेंस में, चाहे वो क्रेडिट पे हुई है या कैश में, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोल रहा है आपको। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम in which transactions are recorded when cash is received or paid। मीन्स जब कैश रिसीव होगा और पेड होगा तभी हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। अनलेस हम क्या कर देंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो तो उनको इग्नोर कर देंगे। किसमें, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इंकर्ड when they have been paid। इंकर्ड हुए हैं बट उनको कैश में पे किया है, तभी हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और रिवेन्यू को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो रिसीव्ड इन कैश हुआ है तब, ठीक है। इसके बाद देखिए इस बेसिस के अंदर अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रिवेन्यू मतलब कैश में जितनी भी इनकम हुई और कैश में जितने भी एक्सपेंसेस हमने पेड किए उनका डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। लाइकवाइज लॉस कैसे होगा, अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस मोर देन द टोटल रिवेन्यू, ठीक है। और इस जो कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम है ये कहाँ फॉलो किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, स्कूल्स,
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। मीन्स यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम क्या मेंटेन होता है, कैश बेसिस पे। कहाँ कहाँ पे? जो सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। मीन्स नॉन प्रॉफिट, जिनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो डोनेशन बेसिस पे काम करती हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे फीस रिसिप्ट्स होती हैं, और इनको क्या माना जाता है? एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पे कैश बेसिस पे काम किया जाता है। इसके अलावा बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस में एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, और वो क्या है देखिए। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, it is a system in which transactions are recorded when incomes are earned and expenses are incurred irrespective of cash received or paid। मतलब हमारे पास हम क्या करेंगे, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देंगे हम, कब इनकम हमें अर्न हो गई, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट, एक्सपेंसेस इंकर्ड वेदर इट इज़ पेड और नॉट। मीन्स ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हमने क्या कहते हैं, ड्यू हो चुके हैं, हमारे इंकर्ड हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किए, और हमारे पास इनकम्स हम अर्न कर चुके हैं बट हमें रिसीव नहीं हुई। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, हम पढ़ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो इंकर्ड नहीं हुए बट पेड कर दिए, ठीक है, बट इंकर्ड हो चुके हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेंस अकर हो चुका है, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, एक्रूड इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई, और अनअर्न इनकम जो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है बट हमने उसके लिए काम नहीं किया। तो ये हम क्या करते हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शंस का सबका ट्रीटमेंट बुक्स में दिखाते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक्यूरल बेसिस ऑफ कंसेप्ट में हमें क्या लेना है, इनकम जैसे ही अर्न हो जाए और एक्सपेंसेस जैसे ही इंकर्ड हो जाए उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट इज़ डजेंट मैटर कि वो कैश में रिसीव हुआ है या नहीं, कैश में पेमेंट गई है या नहीं। यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, टोटल रिवेन्यू, वेदर इट इज़ क्रेडिट और कैश। ऐसे ही सेम टोटल एक्सपेंसेस क्रेडिट और कैश जिस भी टर्म में है हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। इसी तरीके से हमारे पास देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है मेनली रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, मेनली पर्टिकुलर पीरियड का हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कब करते हैं, जब ट्रांजैक्शन हमारी अकर हो जाए। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी क्या हो, कैश टर्म में रिसीव हो, इनकर्ड होते ही मीन्स वो हम लाइबल हैं उसको रिसीव करने के, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और मैचिंग कंसेप्ट हमारा क्या बात करता है, जिस पर्टिकुलर खर्चे को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, रिवेन्यू को खर्च करने जा रहे हैं, रिवेन्यू ऑन करने जा रहे हैं, उस रिवेन्यू के अगेंस्ट आपने जो खर्चे किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वे में की जाए। मैचिंग कंसेप्ट बात करता है मीन्स रिवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट जो आपको मिला है वो कैसे आया, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को बुक करने के कारण, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक सिस्टम है, छोटा सा टॉपिक आपकी बुक्स में और दिया हुआ है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेनली हम हमारे इंडिया में टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, बट हाइब्रिड सिस्टम एक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं हम। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस। मीन्स ये क्या, मिक्स्ड मतलब दोनों को फॉलो किया जाता है। किस तरीके से, अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यूज एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस। मतलब जो आपने कमाया और जो असेट्स हैं उनको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़ जो हमारी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्यूरल बेसिस पे करते हैं। मीन्स वो पेड हुए या नहीं उनको क्या करेंगे, हम बुक कर लेते हैं, और इनकम को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रिसीव होगी कैश में। क्लियर है। इसके बाद देखिए हमारे पास डिफरेंस है हमारे कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस का। कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस क्या कह रहा है, मीनिंग देखिए, कैश बेसिस एंड एक्यूरल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और नॉट, सॉरी कैश रिसीव्ड और पेड। मीन्स कैश रिसीव हुआ तो इनकम और कैश पेड हुआ तो एक्सपेंसेस। इसी तरीके से एक्यूरल बेसिस क्या कह रहा है, ये वो सिस्टम है जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, जैसे ही हमने इनकम अर्न कर ली एंड जैसे ही हमने खर्चा क्या किया है, इंकर्ड कर लिया है, ठीक है। तो कैश यहाँ पे कैश बेसिस में क्या किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है, और एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट बोथ द ट्रांजैक्शन विल बी इंक्लूडेड, दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेचर में क्या होता है,
नेचर में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपल। नेचर में क्या है, ये सिंपल है, इसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसको रिकॉर्डिंग करते टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, हर कोई इसको इजीली नोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। लीगल पोजीशन मीन्स कि हम जो इंडिया, मतलब हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में हमें एज ए सिटीजन कई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो लीगल पोजीशन मीन्स कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। मीन्स किसी भी लॉ के अंडर ये कवर नहीं होता। मीन्स कंपनीज एक्ट जो नॉर्मली कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है उसके अंदर ये नहीं आता, ये किसी सेपरेट अदर लॉ के अंदर आता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स जो एक्यूरल बेसिस है वो कंपनीज एक्ट 2000 एक्ट जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अंतर्गत ये क्या किया गया है, अलाउड, और ये क्या किया गया है, डिसअलाउड। ठीक है। एक्यूरेसी, बेटा एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको ये पता लगे कि आपके अकाउंट कितने सही हैं, कितने रीजनेबल हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो बने हैं वो क्या है, विद एक्यूरेसी, विद रीजनेबिलिटी वो बने हैं या नहीं। तो लो एक्यूरेसी मतलब कैश बेसिस में हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन छूट गई, आधा हमारा जो ट्रांजैक्शंस का पार्ट्स है वो इग्नोर कर दिया जाता है, कहाँ पे, कैश बेसिस में। बट एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट में हम ऑल ओवर हमारे सारे फील्ड्स को कवर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है। बट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ अ लो एक्यूरेसी कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे लो एक्यूरेसी के कारण हम लोग कैश बेसिस सिस्टम फॉलो नहीं करते। हमारा एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट हमें काफ़ी हाई लेवल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट प्लस कैश ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे बुक्स के अंदर हमें रिकॉर्डिंग करने में ईजिली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो खर्चे होते हैं वो चाहे आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, और जो इनकम्स हैं वो क्या है, अर्नर्ड और एक्रूड, वो हम सभी तरीके की इनको इंक्लूड करते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक है टॉपिक। इसके बाद मैं कल आपका नेक्स्ट चैप्टर लूँगी। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर दूँगी इस वीडियो के साथ ही। तो प्लीज़ मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं जो नोट्स सेंड कर रही हूँ उनको अपनी कॉपीज़ में प्लीज़ मेंटेन रखिए और इनको डेली बेसिस पे इनको रिव्यू करते रहिए। थैंक यू।